प्रिय दर्शकों नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और आज की चर्चा होगी कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर उनका कितना शुभ और कितना अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ता है, तो हम इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे इस सत्र को मैं प्रारंभ करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज की चर्चा का विषय है कि यह जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यह बृहस्पति यह चूंकि लग्न होता है, हमने जैसा कि लिखा है, इन समस्त भावों में अलग अलग स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ में किस स्थिति में गुरु बहुत प्रबल होते हैं, अर्थात उनकी शुभता में अत्यधिक जो है गुणित वृद्धि होती रहती है, अर्थात बहुत अधिक शुभ हो जाते हैं। तीसरा जो स्टेप होगा कि यदि अशुभ बृहस्पति हैं या गुरु हैं या शुभ भी हैं तो उनकी अशुभ फल को कैसे दूर किया जाए और उनके शुभ प्रभाव को कैसे और बलवती किया जाए, अर्थात उसमें वृद्धि किया जाए। उसके लिए दान क्या करना चाहिए और उपाय क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक आग्रह करूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे इस जो है वेबसाइट्स का या हमारे इस यूट्यूब चैनल का आप जो है कि सूचना आपको प्रतिदिन या हमारे समस्त वीडियो के जो जानकारी आपको ज्योतिष से संबंधित रहती है, धर्म संस्कृति से संबंधित रहता है, पर्व त्यौहार से संबंधित रहता है, कुछ आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के समाधान उत्तर का होता है, इन सबकी आपको जानकारी पर्टिकुलर प्राप्त हो सके, इसके लिए आप बेल आइकन अवश्य आप ऑन कर लीजिएगा। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम गुरु को जानने का प्रयास करें। देखिए, गुरु ही उसका नाम है। गुरु का अर्थ होता है गुरुता, अर्थात गंभीरता। जब तक आपको समाज के लोग गंभीरता से नहीं लेंगे, अर्थात आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी वाणी को, आपके समझाइश को, आपके किसी भी कार्य में दखल अर्थात इंटरफेयर को अगर यदि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं बन पाएंगे। अर्थात प्रभावशाली व्यक्तित्व देने के लिए और इसके साथ साथ में व्यापार को चलाने के लिए, आप व्यापार को चलाने या संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित या सुदृढ़ करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रबल होना नितांत आवश्यक है। समाज में एक्सेप्टेंशन, समाज में आपका कितना इम्पोर्टेंस है वो, और समाज में आपकी जो व्यक्तिगत जो छवि है वह कितनी, पर्सनालिटी आपकी कितनी प्रभावी है, इन समस्त चीज़ों का जो भी ये चीज़ें हैं वो समस्त जो है बृहस्पति पर ही डिपेंड होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की बहुत महत्वपूर्णता है। अब इसके साथ साथ में एक और मैं आपको बताऊं, यदि स्त्रियों की कुंडली है, यानी कि आप जो है जन्म कुंडली अपनी खोल लीजिए और आप देख लीजिए, यदि स्त्रियों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रबल है तो उनका जो दाम्पत्य सुख या जीवन होता है बहुत उत्तम होता है, प्रबल होता है। तो देवगुरु बृहस्पति इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। किंतु इसके साथ साथ में बच्चों के शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित भी कार्यों में बृहस्पति की प्रबल जो है उनका प्रभाव देखा गया है। तो अब हम इस सत्र में चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव कितना पड़ेगा, अशुभ प्रभाव का क्या कारण है, उसका निवारण क्या हो सकता है, उसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे प्रथम बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति अगर यदि आप देख रहे होंगे 9 नंबर पर हों या 12 नंबर पर हों या 4 नंबर पर हों, इन तीनों में से किसी भी राशि में कहीं पर भी यदि गुरु बैठे हुए हैं तो वह गुरु अत्यंत प्रबल हो जाते हैं। अर्थात 9 उनकी स्वयं की राशि स्वराशि हो जाता है और उनकी मूल त्रिकोण की भी राशि धनु राशि ही है। इसके बाद साथ साथ में जो मीन है वह मीन राशि, अर्थात जो है मीन की राशि उनकी स्वयं की राशि और दूसरी राशि उच्च की राशि उनकी चूंकि कर्क राशि है, 4 नंबर है उनका कर्क राशि है। तो इन तीनों राशियों में तीनों नंबर पर यदि देवगुरु बृहस्पति है तो वह बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ में ये कारक भाव है, अर्थात 2, 5, अर्थात यदि देवगुरु बृहस्पति दूसरे नंबर पर हो, दूसरे भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति यदि पंचम में हो, देवगुरु बृहस्पति यदि भाग्य स्थान में हो, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ और यहाँ पर,
यानी 1 2 3 4 5, और इसके साथ साथ में इन 5 स्थानों में कहीं पर भी देवगुरु बृहस्पति हैं, यह कारक हो जाते हैं। अर्थात जो इनका गुण धर्म है, शुभता देना, पॉजिटिविटी देना, समाज में उस व्यक्ति का जो है की पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व को बहुत बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से जो है उसको स्थापित करना, धन, व्यापार, स्त्री सुख, पत्नी, दाम्पत्य जीवन, इन सब चीज़ों को, धन की कभी कमी नहीं रहना, आदि सब चीज़ों को ये जो है देवगुरु बृहस्पति इन जगहों पर, जहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया है उन स्थानों पर यदि हो आपकी कुंडली में, तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा ही। इसके साथ साथ में पुत्र की भी प्राप्ति जो है होती है संतान में, और इसके साथ साथ वह व्यक्ति, चूंकि गुरु है तो गुरु का कार्य होता है धार्मिक कार्य करना, पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक यात्राओं को करना, इन सब चीज़ों को यह देवगुरु बृहस्पति इन स्थानों में जहाँ पर भी बैठते हैं वह देते हैं। इसके अलावा गुरु और प्रबल कब होते हैं, तो देखिए आप देख रहे होंगे नक्षत्र इनका पुष्य और विशाखा और पूर्वा भाद्रपद है। तो विशाखा नक्षत्र में यदि देवगुरु बृहस्पति जो है जब भी रहेंगे, या पुष्य नक्षत्र जब भी आएगा, महीने में 27 नक्षत्रों का आना आगमन गमनागमन होता है, तो विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों का जब भी आगमन होगा और यदि गुरु आपकी कुंडली में प्रबल हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन पर इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी कार्य उस समय यदि आप करते तो उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती है। इसके बाद से आपको एक चीज़ और जानना बहुत आवश्यक है दर्शकों, अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पर, यानी इन स्थानों पर यदि गुरु बैठे हुए हैं, और उन जो है गुरु के साथ में यदि मंगल, चंद्र, शनि, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह साथ में बैठे हैं, या इन ग्रहों की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, या देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध इन ग्रहों से है, तो भी निश्चित मान के चलिए कि उस कुंडली में व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। सूर्य चूंकि तटस्थ हैं, देखिए सूर्य भी गुरु है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हनुमान जी के सूर्य गुरु थे, सूर्य भी गुरु है, तो इसलिए सूर्य और देवगुरु बृहस्पति में मतभेद नहीं है, किंतु ये दोनों एक साथ रहते हैं तो भी इनका शुभ प्रभाव उतना अच्छा प्रबल नहीं देखा गया, इसलिए कि दोनों तटस्थ हो जाते हैं। आप तो समझ रहे होंगे कि अगर यदि 2 गुरु एक साथ हो तो केवल वह चर्चा तर्क वितर्क ही करेंगे, बाकी कार्य जो है वो कार्य शेष हो जाएंगे, जबकि जीवन को संचालित करने के लिए बहुत सारे और भी जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करना पड़ता है। व्यापार है, स्त्री धर्म है, पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, सबका सुनियोजित ढंग से उसको नियोजन उसका करना पड़ता है, तब जाकर के एक संयोजित भाव से उस व्यक्ति का जीवन संचालित हो सकता है। तो इसलिए सूर्य और गुरु दोनों यदि एक साथ रहें तो बहुत ज़्यादा सुप्रभाव उसका नहीं देखा गया। हाँ, अगर ये दृष्टि संबंध भी है तो भी ऐसा प्रायः देखा गया कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत डेवलप करते हैं सूर्य। तो सूर्य गुरु की युति तो अच्छी नहीं होती, लेकिन सूर्य और गुरु की परस्पर दृष्टि संबंध यदि होता है ये भी बहुत अच्छा इसको माना गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि अशुभ कब होते हैं। देखिए, गुरु की अशुभता राहु की युति के साथ गुरु चांडाल योग बनता है, जैसे कि हमने पहले बताया, इसके पूर्व के वीडियो में चर्चा किया है। इसके साथ साथ में बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों से, अर्थात बुध, शुक्र और राहु, ये तीनों ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध गुरु को कमजोर बनाते हैं, गुरु अपना फल जो है नहीं दे पाते। अब आइए, आप तो इतना समझ गए होंगे, अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में गुरु यदि बैठे हैं तो वह उनका क्या प्रभाव होगा। देखिए, यदि लग्न में गुरु बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है विद्वान बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, धन पुत्र व्यापार और जो है दाम्पत्य सुख में प्रबलता, ज्ञान बहुत देते हैं लग्न में। और इसके साथ साथ में देखा गया कि लग्न में, यानी कि अगर यदि यहाँ पर गुरु है तो वह व्यक्ति जो है प्रबल कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ही वह विचार विमर्श के बाद वह निर्णय लेता है, अर्थात और उनके कार्य असफल नहीं होते। लगभग 99% जो है उनके कार्य सफल होते हैं। यहाँ पर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठते, चूंकि यह भाव जो होता है धन का भाव होता है, कोष का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में ये देखा गया कि वह व्यक्ति बहुत ही प्रिय वाणी का भाव होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता होते हैं। इसके साथ साथ में धन की कमी उनके जीवन में कभी नहीं होती। और यदि स्त्री की कुंडली में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पर,
यदि स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वह जहाँ उनका विवाह होता है वह भी दोनों कुल में धन की पर्याप्त मात्रा उनको मिलती है, अर्थात समृद्धिशाली जो है उनका दोनों परिवार होता है। दोनों परिवार का आशा है कि जहाँ से आती है यानी कि पिता के कुल में और पति के कुल में, दोनों में धन की स्थिति अच्छी रहती है। यानी कि कुटुंब, यहाँ पर कुटुंब, धन और व्यापार, इसके साथ साथ में वाणी, वक्ता बहुत ही अच्छे होते हैं ऐसे लोग। प्रायः ऐसे लोग बड़ा रचना धर्मिता उनमें होती है और वो साहित्य लेखन के कार्य में वो लोग जुड़े रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे भाव में। अगर यदि इस स्थान पर गुरु है, यहाँ पर देखिए एक जो गुरु है यहाँ, चूंकि तीसरा स्थान है, भाव है, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी तो होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, किंतु उसमें नुक्ता चिन्ह निकाल करके और अपने व्यक्तित्व को धूमिल करने में भी इनका प्रायः जो है इस रूप में भी इनकी छवि बनती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा तीसरे स्थान में जो देवगुरु बृहस्पति वो जो है इस मामले में ठीक तो नहीं कहा जाए। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके ऐसे लोग जिसके सर पर हाथ रख देते हैं उनका बहुत विकास होता है, अर्थात जो है वो लोग बहुत उन्नति करते हैं। और ऐसे लोग यदि अधिकारी पद पर चले गए, जिसके कुंडली में तीसरे स्थान पर यहाँ पर यदि गुरु हो, तो वह व्यक्ति जो है बड़े जो है उनके द्वारा जिसको भी सहयोग प्राप्त होता है वो बहुत उन्नति करते हैं। बात करेंगे चतुर्थ स्थान। देखिए जैसे यहाँ पर जो है मित्र का, माता का यह स्थान होता है, मित्र माता का स्थान होता है। ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं, मतलब बाहरी दिखावा में पैसा बहुत खर्च करेंगे। अर्थात चतुर्थ स्थान के देवगुरु बृहस्पति यदि यहाँ पर नंबर यदि 4 नंबर में तब तो बहुत अच्छा है। यदि यहाँ पर और भी कोई दूसरा नंबर होता है और यहाँ पर यदि गुरु बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान में इस कुष्ठक में यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग धन आता है तभी तो वो खर्च करते हैं, किंतु धन का संचय नहीं कर पाते लोग। माता, मित्र और भवन में वाहन के शौकीन होते हैं और ये लोग उसमें ज़्यादा खर्च करते हैं, दिखावे में ज़्यादा इनका जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको सदैव यदि यहाँ देवगुरु बृहस्पति है तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। वो उपाय कुछ बताऊंगा, आपको उसको भी करना चाहिए। पंचम स्थान में यहाँ पर यदि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर है, हमने इनका तो बता दिया। अब यहाँ पंचम स्थान में, ये तो यहाँ पर यदि पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति, उनका ग्रेजुएशन जो होता है वह बहुत अच्छा होता है। और ग्रेजुएशन का जो शिक्षा होती है उसका सीधा संबंध उनके करियर से होता है और बहुत अच्छा उस व्यक्ति का जीवन में उत्थान होता है। विशेष करके प्रोफेसर होते हैं ऐसे लोग, विशेष करके क्रिएटिविटी, इनकी रचनात्मकता इनके अंदर जो है रहता है, इनकी लोकप्रियता बहुत होती है। ऐसे लोगों के पास पुत्र की प्राप्ति, धन की, इसके साथ साथ में लोकप्रियता और इनका यश, मान, कीर्ति, सम्मान खूब होता है समाज में। तो ये बहुत अच्छा जो है जगह कहा जाता है। और विशेष करके इस स्थान में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो गुरु हैं वह 100% फल जो है देने वाले होते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे छठे स्थान में। देखिए ऐसे लोग जो होते हैं उनका यहाँ पर यदि गुरु हो, ये चूंकि शत्रु का भाव है, रोग का भाव है। देखिए ऐसे लोग जो होते हैं उनके उदर विकार से संबंधित, पेट से संबंधित जो है दिक्कत होती है। और इसके साथ में हाँ एक चीज़ जरूर होता है कि शत्रु इनके होते नहीं, होते भी हैं तो वह मैनेज हो जाते हैं, या इनके सम्मुख आने पर वह शत्रु ऑटोमेटिक जो है सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इनका और धन भी, जैसे यहाँ पर यदि गुरु हैं तो वह उनको धन भी प्राप्त होता है, किंतु धन का जो जरिया होता है प्राप्त करने का, वो जगह, वो स्थान ठीक नहीं होता, वो माध्यम ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से प्रायः ऐसा देखा गया कि वह न्यायालयीन जो है प्रकरणों में ऐसे लोग या तो उनको जो है किसी के द्वारा आरोपी बनाया जाता है, या ऐसे लोग कहीं न कहीं जो है इनको बहुत ज़्यादा बड़ा धन की हानि भी उठानी पड़ती है। तो मैं आगे उपाय बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छाई ये है कि छठे स्थान में यदि देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो शत्रु इनका बहुत परेशान तो करते हैं, किंतु विजय जो है वह इन्हीं की होती है, अर्थात विजेता यही लास्ट में होते हैं। किंतु परेशानियां मानसिक रूप से निश्चित रूप से रहती हैं देवगुरु बृहस्पति यदि छठे स्थान पर यानी छठे भाव में बैठे हों। सप्तम स्थान के देवगुरु बृहस्पति पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा बनाते हैं, सोच के साथ, एक अच्छे विकास के साथ इनका कार्य होता है। प्रायः यदि यहाँ पर गुरु बैठे रहते हैं इस सप्तम स्थान में, तो पति और पत्नी के विचारों में समानता होती है, घर में क्लेश नहीं होता, धन का आवक निश्चित रूप से एक जो सुनिश्चित व्यवस्था उनकी है वो बना रहता है। एक चीज़ इसमें सप्तम स्थान में जब भी गुरु बैठते हैं तो ये चीज़ देखा गया कि प्रायः, चूँकि मेरा जो पिछले 25 वर्षों का जो अनुभव है कि जब भी सप्तम स्थान के देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं वह
या तो कहीं मंदिर की स्थापना कराते हैं, या किसी जो है बड़े चैरिटी अर्थात सेवा संस्थान को स्थापित करके और वह एनजीओ इत्यादि के माध्यम से लोक सेवा में लगे रहते हैं, या लोक सेवा में इनका धन ज़्यादा निवेश होता है, ऐसा देखा गया है। तो ये बहुत अच्छा होता है। अब इसमें एक माइनस पॉइंट सप्तम स्थान के गुरु का मैंने ये देखा कि ऐसे लोगों को कोई न कोई एक के बाद एक जो है रोग इनको जरूर प्रभावित करता है। तो इससे आपको थोड़ी सी बचनी चाहिए, और देव यदि आप कार्य करेंगे तो आपको ये भी निश्चित रूप से बहुत प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे अष्टम स्थान के गुरु का। देखिए, ये जो गुरु होते हैं, यहाँ पर विदेशाधिपति जो है का यह स्थान होता है, विदेश का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, यह स्थान मृत्यु यानी कि मोक्ष का भी होता है। तो निश्चित रूप से यदि यहाँ पर गुरु बैठते हैं तो ये लोग बड़े अल्हड़ किस्म के होते हैं। इनको धन की बहुत लालच नहीं होती और इनके पास धन टिकता नहीं। हाँ, लेकिन यदि किसी को सपोर्ट करते हैं ये लोग और उनको धन देना चाहते हैं, या उन्होंने कभी ऐसा स्वीकार कर लिया है कि मैं तो इनको जो है इतना सहयोग करूंगा, और उनके पास तो धन रहता नहीं है, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उन पर आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर बहुत होती है। एक बार जो उन्होंने अपने मुख से कह दिया, वह कार्य निश्चित रूप से देखा गया कि वह होता ही होता है। और यदि किसी को उन्होंने कह दिया कि हम आपको सहयोग करेंगे, तो सहयोग करने के लिए उनके पास पूरी व्यवस्था कुछ ही देर पहले आ जाती है। कुल मिलाकर के ऐसे जो लोग होते हैं, यह उत्तम और आध्यात्मिक किस्म के लोग होते हैं। अष्टम स्थान के गुरु की यदि अष्टम स्थान के गुरु पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो संन्यास योग भी यह देवगुरु बृहस्पति देते हैं। ऐसे लोग संत होते हैं, सन्यासी होते हैं गृहस्थ आश्रम में। अब हम बात करेंगे, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मैं तो ये कहूँ कि यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह 100% यहाँ पर फल देते हैं। यदि यहाँ पर गुरु होते हैं तो धर्म, पिता का बड़ा अच्छा उनका दोनों में वैचारिक जो है समानता देखी गई है, या पिता और पुत्र में समन्वय बहुत अच्छा होता है। धर्म के कार्य में ऐसे लोग लगे रहते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन साथ साथ में व्यापार भी करते हैं। यदि नौकरी भी करते हैं तो इनका एक अतिरिक्त व्यापार, कोई ना कोई बिजनेस जरूर आता है। ऐसे लोगों के पास धन, पुत्र, सम्मान, व्यक्तित्व इनका, और इसके साथ साथ में अपने कुल में, खानदान में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है, बड़ा बहुत मान सम्मान होता है। इसके साथ साथ में ये भी देखा गया कि ऐसे जो लोग होते हैं वह तीर्थ यात्रा अधिक करते हैं। तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा है, अर्थात यहाँ पर गुरु जो है 100% फल देते हैं। अब हम दसम स्थान के गुरु की बात करें। देखिए, दसम स्थान में यदि यहाँ पर गुरु हो, यह कर्म स्थान, अर्थात यह शनि का चूंकि स्थान होता है, यह यहाँ पर मंगल भी कारक हो जाते हैं, यहाँ पर गुरु भी कारक है। तो मंगल और गुरु तो आपस में मित्र हैं। तो ये जो ग्रह, यह जो घर है, वह चूंकि ये जो स्थान है कर्म स्थान, यदि गुरु हैं तो उस व्यक्ति के कर्म को संभाल लेंगे। कर्म को जब संभालेंगे तो वह व्यक्ति जीवन में धर्म, यश, मान, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, या यूं कहें यदि इस गुरु का कहीं से भी संबंध चंद्र से हो गया, या चंद्र की युति यहाँ पर हो गई, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह व्यक्ति जो है अपार धन प्राप्त करते हैं, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और उनके करियर में किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती, बल्कि बहुत ही अच्छा इसको कहा जाता है। और ये नौकरी करते करते धन कमाने लगते हैं, अर्थात कैंपस सिलेक्शन होना जो आजकल देखा जाता है प्रायः जो है। इसके साथ साथ में ऐसे लोग बोलते बड़े अच्छे हैं, वाणी इनकी बड़ी अच्छी होती है, बोलने की शैली और कला दोनों से ये जो है बड़े अच्छे का गुण इनके अंदर होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यदि गुरु एकादश स्थान, अर्थात आय का, बेनिफिट का, आमदनी का स्थान है। यह स्थान निश्चित रूप से नाना का, दादा परदादा, या इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति है तो उस व्यक्ति के जीवन में आय सुनिश्चित रूप से पैतृक जो है यानी कि पिता और उसके द्वारा जो सुनिश्चित रूप से ये बना रहता है। तो यहाँ पर गुरु जो है बहुत बेनिफिट देते हैं। यदि यहाँ पर गुरु बैठे हों और कहीं से भी गुरु पर यदि सूर्य की दृष्टि है, संबंध है आपस में, तो और अच्छा होता है। सूर्य और गुरु धन को बढ़ाते हैं, जबकि सूर्य और ग्रह गुरु यदि यहाँ पर युति बना के बैठे हैं तो ऐसे लोगों के पास धन आता है, किंतु ये दूसरों को दे देते हैं या दूसरों के पास चला जाता है। कई बार देखा गया कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति कमाता जरूर है,
किंतु वो धन रखने का अधिकारी नहीं होता। या कौटुंबिक जो इनकी एक व्यवस्था होती है उसमें धन जो है कोई दूसरा एक घर का मालिक होता है, उनके पास स्टोर उनके पास संचय किया जाता है। तो प्रायः गुरु यहाँ पर रहते हैं तो ऐसा दोष देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये चूंकि देखिए ये जो है यह गुरु का यहाँ पर जो यदि गुरु यहाँ पर बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैश का क्राइसिस ज़्यादा देखा गया, धन की कमी देखी जाती है, उन्नति बार बार प्रयास करने के बाद भी ऐसे लोग उतना नहीं कर पाते जितना इनकी अपेक्षा होती है। हालांकि अपेक्षा पर जो है खरे उतरना सभी ग्रहों की स्थितियों में अलग अलग उसका फल निरूपण कहा गया है ज्योतिष में, किंतु यहाँ पर जो है रहने से और द्वादश भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो दाम्पत्य जीवन अर्थात शय्या शयन कक्ष जो है उसके चूंकि स्वामी गुरु हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रायः देखा गया कि पति पत्नी के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का 12वें स्थान में होना, भाव में होना, यह जो है बहुत ज़्यादा अशुभता, शुभ फल तो नहीं देते लेकिन अशुभता जरूर देते हैं। तो इसका अब अगर यदि देवगुरु बृहस्पति का कहीं यदि अशुभ प्रभाव है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, देखिए उसके लिए सबसे पहला मैं आपको जो है उपाय बताऊं। सबसे प्रथम कार्य, जब भी देवगुरु बृहस्पति यदि अशुभ प्रभाव मेषोत्तरी महादशा में दे रहे हैं या गोचर में अशुभ यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप जो है देव सानिध्य, गुरु को क्या प्रिय है, गुरु को प्रिय है मंदिर में जाना, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना या धार्मिक पुस्तकों को का दान करना, या जहाँ पर जो व्यक्ति धार्मिक हो उसके संपर्क में आ जाना, ये सब यदि आप कार्य करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति के अनुकूल वातावरण मिलेगा और वो खुश होंगे। हाँ, अगर यदि आप देवगुरु बृहस्पति के ऐसी स्थितियों में कुसंगति के यदि आप शिकार हो गए हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, मांसाहार का करना या इस प्रकार के और भी जो अनैतिक जो कार्य उनको यदि आप करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति निर्बल होकर के और उस व्यक्ति को उतना फल नहीं दे पाएंगे जितना वो चाहते हैं आपकी कुंडली में बैठकर देना। इसलिए ये सबसे अच्छा उत्तम उपाय। दूसरा उपाय है कि देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का 19,000 मंत्र की संख्या में जप करना। हल्दी अब दान करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए उसके लिए पीले वस्त्र, देसी घी और चने की दाल, इसके साथ साथ में चावल जो है उस पर हल्दी का गांठ रख करके दान करना चाहिए। यदि आपको और भी ऐसा लगता है जैसे कि गुरु चांडाल योग है या गुरु आपको बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपके व्यापार में अत्यधिक बाधा पहुंच रही है, तो आप स्वर्ण का भी दान कर सकते हैं।